सभी को जय जिनेन्द्र। पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित श्री छेड़ाला जी महान ग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें पंडित जी द्वारा रचित 4 ढालों का स्वाध्याय पूर्ण होने के पश्चात 5वीं ढाल में 12 भावनाओं के स्वरूप का वर्णन चल रहा है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 6 छंदों का स्वाध्याय कर लिया है और भावनाओं के स्वरूप को समझा। आज की कक्षा में हम फिर से स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। स्वाध्याय प्रारंभ करने के पूर्व अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, उससे जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सकेगा। चलिए स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण करेंगे, सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। 3 भुवन में सार वीति राघवे ज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समारिकै। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महर्षि राज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महामुनि राज की जय। चलिए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। अन्यत भावना के स्वरूप को समझते हैं, अन्यत भावना का लक्षण समझते हैं कि अन्यत भावना क्या कहलाती है। चलिए उच्चारण करते हैं छंद क्रमांक 7 का। जले पै जियो जियतन मेला पै भिन्न भिन्न नहीं बेला तो प्रकट जो दे धनी धामा क्यों है को मिल शुत रामा। क्या कह रहे? जल पय, जल अर्थात पानी, पय अर्थात दूध, जल और दूध ज्यों अर्थात जैसे, जिस प्रकार से जल और दूध, क्या जल और दूध पानी और दूध के समान जैसे, जीय तन मेला, जीय अर्थात जीव, तन अर्थात शरीर, मेला अर्थात मिले हुए हैं। जैसे दूध और पानी मिले हुए हैं वैसे ही आत्मा और शरीर मिले हुए हैं। दूध और पानी मिले रहते ना, हाँ, वैसे ही आत्मा और शरीर मिले हुए हैं। पहली लाइन का जिस प्रकार से दूध और पानी मिले हुए हैं वैसे ही आत्मा और शरीर मिले हुए हैं। पे अर्थात फिर भी, भिन्न भिन्न नहीं भेला, भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग, भेला अर्थात एक रूप मिले हुए नहीं है। एक साथ मिले हुए हैं फिर भी भिन्न भिन्न है अर्थात मिले हुए नहीं है। बात समझ में नहीं आई। पहले तो कह रहा है कि मिले हुए हैं, आत्मा और शरीर मिला है, दूध और पानी मिला है, फिर भी कह रहा है कि वह अलग अलग है। कैसे? तो जैसे दूध और पानी एक साथ रहते हैं या नहीं? बोलो हाँ, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब दूध फट जाता है तो दूध दूध अलग हो जाता है और पानी पानी अलग हो जाता है ना। वैसे ही आत्मा और शरीर एक साथ रहते तो हैं लेकिन आत्मा अलग है और दूध अलग है। जब ये आत्मा इस देह से निकलती है तो शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, अर्थात अन्यत्व भावना का मतलब यही है कि दोनों अलग अलग हैं। तो प्रगट जुदे धन धामा, तो प्रगट अर्थात स्पष्ट रूप से, जुदे अर्थात अलग दिखने वाले, धन अर्थात रुपया पैसा, धामा अर्थात मकान आदि, सुत अर्थात पुत्र आदि, जो भी चीज है, क्यों है एक मिल सुत रामा, पुत्र रमा अर्थात स्त्री आदि मिलकर के ये सब एक कैसे हो सकते हैं? कह रहे हैं जब हमारा जो शरीर हमारे साथ है, हमारी आत्मा और शरीर एक साथ हैं, एक जैसे हैं, मिले हुए हैं, फिर भी शरीर अलग है, आत्मा अलग है, फिर आत्मा से अलग दिखने वाले जो रुपया पैसा स्त्री आदि संपत्ति है वह हमारी कैसे हो सकती है? अर्थात कदापि नहीं, यह हमारी नहीं है। ऐसा चिंतन करने का नाम अन्यत्व भावना है। क्या समझे? पानी और दूध के समान आत्मा और शरीर का मिलन हुआ किंतु दोनों अलग अलग हैं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। स्पष्ट रूप से अलग दिखने वाले रुपया धन मकान स्त्री पुत्र आदि ये अपने कैसे हो सकते हैं? जब जो शरीर हमारे साथ है वो हमारा नहीं हो सकता तो स्त्री पुत्र आदि हमारे कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार का चिंतन करना अन्यत्व भावना कहलाती है।
इस प्रकार हमने अनित्य भावना के स्वरूप को, लक्षण को समझा। अब हम असुचि, सुचि अर्थात पवित्रता, अर्थात नहीं, जो पवित्र नहीं है, ऐसी भावना के बारे में हम समझते हैं। छंद क्रमांक 8 का उच्चारण करेंगे, फिर उसके अक्षर शब्द सार्थ को समझेंगे। पहले रुधिर राध मैले थैली की कसव साधिते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, आस देह करे किमियारी। पल अर्थात जो मांस, पल अर्थात मांस, रुधिर, रुधिर अर्थात खून, राध अर्थात पीप, मल अर्थात विष्टा, थैली अर्थात थैली है। जो मांस, खून, पीप और विष्टा की थैली है। आगे कीकस अर्थात हड्डी, वसादी अर्थात चर्बी आदि के, मैली अर्थात अपवित्र है, मैली है। ऐसा शरीर जो मांस, खून, पीप, विष्टा आदि की थैली है और हड्डी और चर्बी आदि से अपवित्र है, ऐसा जिसमें घिनकारी अर्थात घृणा पैदा करने वाले नव द्वार, 9 दरवाजे बहे अर्थात सदा बहते रहते हैं। अस अर्थात ऐसी अपवित्र, देह अर्थात शरीर में, यारी अर्थात प्रेम, किमी अर्थात कैसे करें, जिस शरीर की थैली, जो शरीर हमारा खून, पीप, मांस और आदि से बना है, जिसमें हड्डी आदि अपवित्र पदार्थ हैं, जिसमें विष्टा, मल, मूत्र आदि हैं, ऐसा शरीर, जिस शरीर से 9 प्रकार के मल द्वार बहते रहते हैं जो घृणा को उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे शरीर में प्रेम कैसे कर सकते हो। मान्यवर एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। जैसे कि मैं भोजन कर रहा हूं या आप कर रहे हैं, तो भोजन करते समय कोई भी मैंने मुंह में निवाला लिया और वह निवाला बाल आदि के कारण से आकर के उसको मैंने बाहर रख दिया, तो क्या आप वो निवाला वापस मुंह के अंदर लेंगे? नहीं। जो मुंह के अंदर से हमारे निवाला बाहर आ जाता है, उससे घृणा उत्पन्न होने लगती है, हमें घृणा लगती है। क्यों? हमारा शरीर अपवित्र ही है, तो इस शरीर में जो भी इसके संपर्क में आता है वो चीज अपवित्र हो जाती है। इत्र आदि देखे होंगे आपने, सेंट, खुशबू, खुशबू वाले सेंट जब तक डिब्बी में रहते हैं तब तक सुगंधित रहते हैं, और जैसे ही शरीर के संपर्क में आते हैं तो कुछ मिनटों बाद ही वह खुशबू बदबू में, सुगंध दुर्गंध में बदल जाती है। तेल आदि जो सुगंध मारते हैं, पवित्र जल भगवान का गंधोदक होता है, गंधोदक जब तक पात्र में है तब तक वह पवित्र है, और जैसे ही हमारे मस्तक पर आता है वो अपवित्र हो जाता है। ये शरीर इतना अपवित्र है कि शरीर के संपर्क में जो भी चीज आती है वह अपवित्र ही हो जाती है। जैसे कि मैंने ये वस्त्र पहन रखा है, इस वस्त्र को 2-4 दिन में पहनूं तो पसीने आदि से ये वस्त्र भीग करके मलिन हो जाएगा, इस शरीर के संपर्क में आकर के मलिन हो जाएगा, अपवित्र, अशुद्ध हो जाएगा, इसमें से दुर्गंध आने लगेगी। इस प्रकार का चिंतन करने का नाम असुचि भावना है। यह शरीर मांस, खून, पीप, विष्टा की थैली है, हड्डी, चर्बी आदि अपवित्र वस्तुओं से बना हुआ है, अर्थात इनसे मैली है, और शरीर से 9 स्थानों द्वारा घृणा उत्पन्न करने वाले मलिन पदार्थ सदा ही बहते रहते हैं। ऐसे अपवित्र शरीर में कौन प्रीति करेगा, अर्थात कोई प्रीति नहीं रख सकता। इस प्रकार का चिंतन करना असुचि भावना कहलाती है। इस प्रकार से असुचि भावना के स्वरूप का वर्णन हुआ। अब समझते हैं आश्रव भावना। आश्रव भावना किसे कहते हैं, क्या है आश्रव भावना का स्वरूप? चलिए श्लोक का छंद का उच्चारण करते हैं, फिर समझते हैं। जो योगन की चपेलाई, ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दो के कार्य गणे रे, बुद्धिवंत तिने निरवेरे। जो योगन की, जो अर्थात जो, योगन अर्थात मन वचन काय, इन तीनों योगों की। योग कितने? मन वचन काय, तीनों योगों की। चपलाई अर्थात चंचलता है, ताते हैं, ताते अर्थात उनसे, है अर्थात होता है, आश्रव अर्थात आश्रव, भाई अर्थात भव्य जीव। हे भव्य जीव, जो मन वचन काय तीनों योगों की चंचलता है, उससे क्या होता है? आश्रव होता है। मन वचन काय इन तीनों योगों की जो चंचलता है, प्रवृत्ति है, इनसे आश्रव होता है। आश्रव दुखकारी घनेरे, और आश्रव
दुखकार अर्थात बहुत सारा दुखदाई, दुख को देने वाला है। घनेरे अर्थात बहुत सारे। पहले तो तीनों योगों की चंचलता, मन वचन काय, तीनों योगों की प्रवृत्ति चंचलता आश्रव है, और यह आश्रव अनंत दुख, घोर दुखों को देने वाला है। बुद्धिवंत, इसे बुद्धिमान लोग, समझदार मनुष्य, बुद्धिमान जीव तिन्हें निर्वेरे, इनको दूर करें, इस आश्रव से दूर हो। आश्रव को ही कहा गया है, इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, बुद्धिमान पुरुष हैं, वह इस आश्रव को दुखदाई जान करके छोड़ देवे। हे भाई, मन वचन काय तीनों के निमित्त से आत्मा में हलन चलन रूप जो चंचलता होती है, उस चंचलता से कर्मों का आना होता है, और यही आश्रव कहलाता है। ये आश्रव बहुत दुखदाई है। जो बुद्धिमान पुरुष हैं, वे न दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार का चिंतन करने का नाम क्या कहलाता है? आश्रव भावना कहलाता है। समझ गए? अब आज के मुख्य प्रश्न समझते हैं। शुभोपयोग क्या कहलाता है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम आदि कार्यों में मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम शुभोपयोग। अशुभोपयोग, विषय कषायों की ओर तीनों योगों की प्रवृत्ति करना अशुभोपयोग। अब समझते अन्यत्र भावना किसे कहते हैं। तो संसार की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। दूध और पानी के समान एक में होने वाला शरीर मेरा नहीं है, मैं सबसे भिन्न हूं। इस प्रकार का चिंतन करना अन्यत्र भावना है। एकत्व और अन्यत्र भावना में अंतर क्या है? संसार की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है, क्या कह रहा है? एकत्व और अन्यत्र भावना में अंतर समझा रहे। एकत्व भावना प्रवृत्ति रूप है और अन्यत्र भावना निर्वृत्ति रूप। एकत्व भावना कार्य रूप है और अन्यत्र भावना कारण रूप। एकत्व भावना में अकेलापन और अन्यत्र भावना में भिन्नता का विचार किया जाता है। ठीक है। असुचि भावना क्या है? असुचि भावना समझ लेते हैं। यह शरीर हड्डी, मांस आदि निम्न वस्तुओं से बना हुआ है, निम्न वस्तुओं का घर है, 9 द्वारों का पिंजरा है, मलमूत्र आदि असुचि मलों की उत्पत्ति का स्थान है। ठीक है। इतना ही नहीं, अपितु इसके संसर्ग से पवित्र और सुगंधित पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार से मैं शरीर से स्नेह कैसे करूं, ऐसा चिंतन करना असुचि भावना कहलाती है। आश्रव भावना किसे कहते हैं? मन वचन काय की चंचलता से जो कर्म आते हैं उन्हें आश्रव कहते हैं। और आश्रव दुख देने वाला है। जैसे रत्नों से भरा छिद्र सहित जहाज समुद्र में डूब जाता है, वैसे अनंत गुणों का भंडार यह आत्मा आश्रव के कारण संसार में डूब रहा है। ऐसा विचार करना आश्रव भावना कहलाती है। इस प्रकार से आज कक्षा में 3 छंदों को पढ़ा। अगली कक्षा में और विषय को लेकर के मिलेंगे और फिर आगे भावनाओं के क्रम में जारी रहेंगे। तब तक सभी लोग इसको पढ़ें, भावनाओं का चिंतन मनन करें। भव्य चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और लोगों को भी स्वाध्याय से जोड़ें। सभी को जय।